आज ही का वो दिन है जिस दिन माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा भवानी ने भगवान शिव जी को धतूरा समर्पित किया था। और आज ही छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की सुंदर प्रागट्य महोत्सव की भी बहुत बहुत आप लोगों को बधाई। जय शिवाजी, जय शिवाजी। तो ऐसी पवित्र पावन फुलेरा दूज जिसमें भगवान शिव की अविरल भक्ति को प्राप्त करने का सौभाग्य आप और हमको मिला है। बहुत ज़्यादा भीड़ है, भक्तों का बहुत ज़्यादा हुजूम है। एक भक्ति और एक मुक्ति, दो शब्द हैं। सीधे यदि मुक्ति को ढूंढोगे तो प्राण छूट भी जाएंगे, मर भी जाओगे, चले भी जाओगे, प्राण चले भी जाएंगे, फिर वापस पुनः जन्म लेना पड़ेगा। रोज जैसे सेट करते हो वैसा कर दो। सीधे मुक्त होना, प्राण चले गए, शरीर चला गया, फिर वापस जन्म लिया और जन्म लेकर फिर इस संसार सागर में आ गए। पुनरपि जननम और पुनरपि मरणम के जो प्रपंच है, उसी श्रृंखला में यदि हम चल रहे हैं तो ये केवल मुक्ति का पथ नहीं हो सकता। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब व्यक्ति के जीवन में भक्ति बढ़ती है, भक्ति का प्रवेश होता है और वो भक्ति इतनी अविरल हो जाती है, इतनी अविरल हो जाती है, तो परमात्मा को तुम्हें वापस भेजना नहीं होता। परमात्मा आपको जब लेकर जाता है तो अपनी शरणागति में उसको रख लेता है, फिर वापस नहीं भेजता। बस भक्ति को बढ़ाना है, भक्ति को बढ़ाना। ये चल रहा है ये वाले, जितना भक्ति बढ़ेगी उतना सुख पाओ। मकान लोन पर मिल सकता है, जमीन लोन पर मिल सकती है, गाड़ी लोन पर मिल सकती है, फ्रिज लोन पर मिल सकता है, वॉशिंग मशीन भी लोन पर मिल सकती है, सोना और चांदी भी लोन पर मिल सकता है। गाड़ी लोन पर मिल जाएगी, ज़मीन लोन पर मिल जाएगी, प्रॉपर्टी लोन पर मिल जाएगी, बंगला लोन पर मिल जाएगा, सब कुछ लोन पर मिल सकता है। पर एक भक्ति और दूसरी मुक्ति, ये कभी लोन पर नहीं मिलती। ये दोनों लोन पर नहीं मिलेगी, ना भक्ति लोन पर मिलेगी, ना मुक्ति लोन पर मिलेगी। दोनों में लोन नहीं मिलती। अपने को खुद स्वयं के प्रबलता से, स्वयं के भाव से भक्ति को प्रकट करना। और इतनी जल्दी भक्ति मिलती भी नहीं है। चंदन का तिलक लगा लो और माला पहन लिए और सोचा कि भक्ति मिल गई, तो नहीं मिलेगी, बहुत कठिन। मंदिर में जाकर बैठ गए और सोचा कि भक्ति मिल गई, बहुत कठिन। तीर्थ में जाकर बैठ गए और सोचा कि भक्ति मिल गई, नहीं मिल सकती। गंगा यमुना के तट पर जाकर बैठ गए और सोचा कि भक्ति मिल जाएगी, नहीं मिल सकती, नहीं मिल, इतनी जल्दी नहीं मिल सकती।
बहुत परीक्षा लेता है वो, बहुत, तब जाकर भक्ति प्राप्त होती है। मेरी माताओं, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, माता पिता, आपसे एक बात पूछें, जितनी भी मेरी माताएं बैठी हैं, मेरी जीजियाँ बैठी हैं, जीजाओं से तो इस प्रश्न को हम नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है कोई कोई जीजा इसका उत्तर भी दे सकते हैं, पर प्रश्न है मेरी जीजियों से। नमकीन घर में जब भी तुम तलते हो या नमकीन घर में बनाते हो तो उसको तेज आंच में बनाते हो। गैस की आंच कैसी रखते हो? तेज। अग्नि कैसी रखते हो? तेज। और जब मीठा कुछ बनाते हो तो गुलाब जामुन बना रहे हो, हलवा सेकना है, सीरा बनाना है, मीठी थुली बनाना है, खीर बनाना है, कोई मीठी चीज़, कोई पुआ बनाना है, गुजिया बनाना है, मीठा मक्खन पारा बनाना है, मक्खन बड़ा बनाना है, मैसूर पाक बनाना है, घेवर बनाना है, मीठा बनाना है। तो मेरी जीजियाँ सब जानती हैं कि मीठा बनाने के लिए आँच को, अग्नि को थोड़ा धीमा रखा जाता है। बोलो सही है कि गलत है? नमकीन बनाना है तो आँच को तेज करना पड़ेगा, और नमकीन बनाना है तो आँच को तेज कर कर तला निकाला। भजिया तेज आँच में, नमकीन तेज आँच में, पोहा तलना है तेज आँच में, चने की दाल तेज आँच में, जितना नमकीन बना रहे हो उसको तेज आँच में बनाना पड़ेगा। पर मीठा, गुलाब जामुन, मक्खन पाड़ा, मैसूर पाक, बेसन चक्की, हलवा, सीरा, खीर, जो भी बनाना है उसको धीमी आँच में बनाना पड़ेगा, धीमी आँच में। बस भक्ति भी वो मीठा है जिसको धीरे 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 धीरे, जैसे आटे को सेको धीरे धीरे, सुगंध आने लगती है आटे के सिकने की, उसके बाद फिर वो हलवा तैयार हो जाता है, सीरा तैयार हो जाता है। गुलाब जामुन को भी धीमी आंच में सेके जाओ, उसमें स्वाद और कलर अपने आप बदल जाता है। गुजिये को धीमी आंच में सेके जाओ, उसका कलर और आनंद, सुगंध अपने आप आना चालू हो जाती है। उसी तरह अपने आप को मिठाई समझो और भक्ति के आनंदमय भावों में इसको सेकना प्रारंभ करो। धीरे 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 जब भक्ति करते जाओगे तो इसका कलर भी चेंज होगा, स्वाद भी चेंज होगा और सुगंध भी चेंज होगा। ये चेंज होगा। भक्ति वो मिठास है जो धीरे धीरे प्रवेश करती है। राम जी ने किनके झूठे बेर खाए थे? जम के बोलो। शबरी। किनके घर गए थे? शबरी के घर। राम जी किनके घर गए थे? शबरी के घर। ये दुनिया के लोगों ने कहा कि राम जी शबरी के घर पर गए थे, पर सही मायने में अगर रामचरितमानस को पढ़ोगे, स्कंद पुराण का मानस खंड यदि पढ़ोगे तो उसमें आता है कि राम, मेरे भगवान श्री राम शबरी के दरवाजे पर नहीं, सब्र के दरवाजे पर गए थे। जिसके भीतर सब्र है, राम उसके पास आता जरूर है। स्कंद पुराण का मानस खंड कहता है, गीता प्रेस गोरखपुर की स्कंद पुराण लेकर आओ, उसका मानस खंड पढ़ो। स्कंद पुराण का मानस खंड कहता है कि राम जी शबरी के दरवाजे नहीं, राम जी सब्र के दरवाजे पर गए। सब्र, जिसके भीतर सब्र है, जो सब्र धारण कर सकता है, जो थोड़ी सी सब्री धारण कर सकता है, मेरे परमात्मा उसको मिलते जाए।
और आप और हम ऐसे हो गए कि हमारे अंदर सब्र तो है ही नहीं। आज लोटा भर के जल चढ़ाया तो कल रिजल्ट आना चाहिए। जैसे ही आज मैंने जल चढ़ाया वैसे ही मुझे कल रिजल्ट मिलना चाहिए। आज मैंने पशुपति व्रत करा तो मेरे को कल उसका रिजल्ट चाहिए। आज मैंने धतूरा चढ़ाया तो मुझे उसका रिजल्ट कल चाहिए। सब्र नहीं है। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता, ध्यान देना। सबरी मैया ने कितना सब्र धारण कर कर रखा होगा कि मातंग बाबा कह कर गए हैं कि राम आएंगे, राम आएंगे। कितना सब्र धारण करा है, कितना सब्र। और शबरी अम्बा ने जो सब्र धारण करा तो सब्र के बल पर एक दिन मेरे भगवान श्री राम उनके पास पहुंचे। रोज झाड़ू लगाती थी, रोज रंगोली डालती थी, फूलों की सेज बिछाती थी, रोज प्रतिदिन भगवान का इंतजार करती थी, रोज। पशुपति व्रत करा, थोड़ा सब्र रखो। शिव जी पे एक लोटा जल चढ़ाते हो रोज, थोड़ा सब्र रखो। आज फुलेरा दूज पे बाबा को धतूरा चढ़ाया है, थोड़ा सब्र रखो, इंतजार करो। एक बच्चे को भी जन्म लेने में 9 महीने लगते हैं और तुम पशुपति व्रत करके सोचती हो कि बस अब भी हो जाए मेरा काम, अब भी। लोटा भर के जल चढ़ाने से तुम सोचती हो कि मेरा काम बस कल ही हो जाना चाहिए। एक बच्चा भी जन्म लेता है तो उसको 9 महीने लगते हैं। एक बीज को पृथ्वी में डालते हैं तो अंकुरित होने में 1 हफ्ता लग जाता है, 15 दिन लग जाते हैं, 1 महीना लग जाता है, 2 महीना लग जाता है, और तुम्हें तुरंत उसका फल चाहिए। तुरंत फल के चक्कर में तुम कहीं ना कहीं किसी ना किसी बाबा जोगी के चक्कर में पड़ जाओगे और आडंबर में फंस जाओगे और तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर लो। आज की दुनिया के पास में सब्र नहीं है, इसलिए 10 बाबाओं को ढूंढते फिरते हैं। बाबा जी तुम हमारा काम कर देना, बाबा जी तुम हमारा काम कर देना। मैं 2 दिन में काम हो जाएगा, मैं 1 दिन में काम हो जाएगा, मैं 15 दिन में काम हो जाएगा। अगर ऐसा ही काम 2 दिन में 5 दिन में होता रहता तो बाबा खुद का काम कर लेता। सब्र रखना पड़ेगा। मैजिक नहीं है कि चुटकी बजाई और काम हो गया। थोड़ा सा कुछ उठाकर फेंक दिया और तुम्हारा काम, ना ना ना, ये मैजिक नहीं। इंतजार करो, थोड़ा प्रतीक्षा करो, थोड़ी सब्र रखो। शिरडी साईं बाबा के दर्शन के लिए जाते हो तो वहाँ 2 चीज़ें लिखी रहती है, श्रद्धा, दूसरी सबूरी, सब्र। जितना सब्र रखोगे उतना उतना तुम्हारे जीवन को सुख प्राप्त होगा। हम सब्र ही नहीं रख पा रहे। हमने बोला और हमारा काम होना चाहिए, हमने बोला ऐसा होना तो होना। शिव जी को जल चढ़ाया, हमारा काम होना तो होना। हमने भगवान से प्रार्थना करी, ऐसा होना तो होना। सब्र। आज धतूरा चढ़ाया तुम लोगों ने, सबने, पूरा भारत, पूरा विश्व आज शिव जी को धतूरा चढ़ा रहा है। और कई जगह पर धतूरे की कीमत 100 रुपये हो गई है। वो तो सोशल मीडिया पे चल रहा है कि भोपाल, इंदौर, नरसिंहपुर, ग्वालियर, आगरा, कानपुर, लखनऊ धतूरे की कीमत 100 रुपये, 150 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये, 300 रुपये तक धतूरा बिक रहा है। इसको कहते हैं शिव।
अपने पास जो रखता है उसकी कीमत कब बढ़ा देगा पता ही नहीं चलने देता है। आज आप लोगों ने हल्दी लगाकर धतूरा चढ़ाया है, शिव जी को प्रार्थना करी है, निवेदन करा है, विनती करी है, विनय करा है, बाबा को अपने मन की बात कही है। थोड़ा इंतजार करना, थोड़ी प्रतीक्षा करना, थोड़ी प्रतीक्षा करना, थोड़ा इंतजार करना। इस धतूरे का फल आपको मिलेगा जरूर। बाबा खाली नहीं करेगा, भर कर भेजेगा। भेजेगा वो, उसका फल आपको मिलेगा। एक लोटा जल चढ़ा रहे हो तो उसका भी फल आपको मिलेगा। पशुपति व्रत कर रहे हो तो उसका भी फल आपको मिलेगा। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। उसका फल आपको प्राप्त मिलेगा। सब्र रखना, इंतजार करना। स्वयं माता उमा ने भगवान महेश से पूछा था। जिन भगवान महेश की संतति में आज भी महेश्वरी समाज को माना जाता है, उन्हीं उमा महेश संवाद करते हैं। उन्हीं उमा महेश, माता उमा ने महेश भगवान से पूछा, शिव जी से पूछा, आपकी और हमारी जो संतति होगी, आपका और हमारा जो वंश बढ़ेगा, जरा ध्यान देना इस प्रसंग पर। सब अपने व्यापार में, सब अपने व्यवसाय में, सब अपनी नौकरी में, सर्विस में व्यस्त हो जाएंगे कलिकाल में। संसार का प्रत्येक मानव अपने अपने कार्य में लगा रहेगा, तब उस व्यक्ति वो अपने परिवार का भरण पोषण करेगा, अपने आप को संभालेगा, समाज को संभालेगा, घर को संभालेगा, कुटुंब को संभालेगा, परिवार को संभालेगा। हो सकता है वो आपको भूल जाए, हो सकता है वो आपका स्मरण ना कर पाए, तब आप उस जीव को मुक्त कैसे करेंगे, उसके कार्य को सफलता कैसे देंगे, उसको फलित कैसे करेंगे। भगवान महेश ने माँ उमा को जो कहा वो आपकी जिंदगी में उतार कर रखना। भगवान शंकर और पार्वती का जो रिश्ता है वह 51वें नंबर पर आता है। माता सती और शिव जी का जो विवाह है वो 49वें नंबर का है। 50वें नंबर में बीच में सती और पार्वती के बीच में एक भगवान शिव और माता पार्वती का, सती का प्रागट्य एक और हुआ है, जिसमें माता पार्वती जी कोयल बनी हैं
और भगवान देवाधिदेव महादेव नीलकंठ बने हैं, ये बीच में। 39वां नंबर है उमा महेश भगवान का संवाद। और उन संवादों में माता पार्वती जी ने पूछा कि जीव को मान लो तुम्हें भूल गया, तुम्हारा स्मरण नहीं कर पाया, तुम्हारा भजन नहीं कर पाया, तुम्हारे मंदिर तक भी नहीं पहुंच पाया, तुम्हें भूल गया, तुम्हारे मंदिर तक भी नहीं पहुंचा, तो उसकी गति कैसे होगी, उसकी मुक्ति, उसका कार्य सिद्ध कैसे होगा, उसको सफलता कैसे मिलेगी। तो जो भगवान महेश ने माँ उमा को कहा, संपूर्ण जगत के लोगों को याद रखना चाहिए। भगवान महेश कहते हैं, उमा, संसार का मनुष्य यदि मुझे भूल भी गया कोई बात नहीं, मुझे भजना भी भूल गया, मेरा नाम भी भूल गया, मुझे नहीं भज पाया, मेरी औलाद, मेरी संतान यदि मुझे नहीं भज पाई, किसी के गले में अगर रुद्राक्ष पड़ा होगा या किसी के मस्तक पर तिलक लगा होगा, भस्म लगी होगी, त्रिपुंड लगा होगा, चंदन लगा होगा, कुंकू लगा होगा, या उसके गले में यदि रुद्राक्ष पड़ा होगा और ऐसा व्यक्ति भी उसके सामने से निकल कर चला जाएगा और उस रुद्राक्ष पहने हुए व्यक्ति का, बच्चे का, बूढ़े का, महिला का, पुरुष का, किसी का भी दर्शन अगर उस व्यक्ति को भी हो गया तो जितना फल रुद्राक्ष पहनने वाले को मिलेगा, उसका दर्शन करने वाले को भी उतना ही फल प्राप्त होगा, उतना ही फल प्राप्त हो जाए। एक रुद्राक्ष में कितना बल होता है जरा ध्यान करिएगा। एक रुद्राक्ष 63 नैनार 63 शिव भक्त तमिल में हुए हैं। 63 उसमें से एक थे भक्तंगित प्रत, जिनका नाम था भक्तंगित प्रत। 63 भक्तों में से शंकर भगवान के 63 शिव भक्तों में से एक भक्त थे भक्तंगित प्रत। बहुत बड़े पैसे वाले थे, बहुत बड़े। उनके पिताजी भी हीरे पन्ने का काम करते थे और भक्तंगित प्रत पिताजी के जाने के बाद वो भी हीरे पन्ने का काम करते थे। माँ कावेरी के तट पर रहते थे। जैसे उत्तर में माँ गंगा की पूजन होती है, वैसे ही दक्षिण में माँ कावेरी की पूजन होती है। शिव जी के भक्त तो थे ही नहीं, उनका नाम स्मरण में था ही नहीं, वो पहले भक्त नाम ही नहीं था उनका। वो तो एक सेठ थे, धनिक सेठ, पैसे वाले, धनपति, करोड़पति। विदेश में उनका व्यापार होता था भक्तंगित प्रत का। खूब दौलत थी, खूब धन था, खूब वैभव था, कोई कमी नहीं थी। उन्होंने अपनी जिंदगी में शिवालय भी नहीं गए, पर एक नियम उन्होंने अपने जीवन में बनाया था, माँ कावेरी का स्नान करना, माँ कावेरी का दर्शन करना और माँ कावेरी के स्नान कर कर अपने घर आना और अपने व्यापार में लग जाना। अब जो लोग कहते हैं कि हमें दुकान से फुर्सत नहीं मिलती, हमें व्यापार से फुर्सत नहीं मिलती, हमें पढ़ाई से फुर्सत नहीं मिलती, हमें नौकरी से फुर्सत नहीं मिलती, उनके लिए सबसे अच्छी कथा है भक्तंगित प्रत की। 63 नैनारों में से, शिव संप्रदाय के सुंदर भक्तों में से, तमिल के 63 भक्तों में से एक भक्त है, एक भक्त भक्तंगित प्रत। माँ कावेरी का स्नान करते थे, पूजन करते थे और आ जाते थे, अपने काम में लग जाते थे। दिन भर काम काम काम, अपना काम जो है उसमें लगे। धर्म पत्नी के औलाद नहीं थी, संतान नहीं थी। सारी दुनिया के जितने भी वेद थे, डॉक्टर थे, सबको दिखाया गया, वेदों को दिखाया। अब पैसा की कमी तो थी नहीं, फिर भी उनके घर में औलाद का सुख नहीं आया भक्तंगित प्रत के। और जब भक्तंगित प्रत के घर में जब संतान नहीं हुई तो उन्होंने विचार कर लिया कि ये दौलत, ये हीरे, ये जवाहरात, ये धन, ये दौलत किस काम,
अब व्यापार करूंगा, पर मेरा व्यापार मैं नहीं संभालूंगा, मेरे नौकर संभालेंगे, सेवक संभालेंगे, और अपन तो अपनी बस घर में आराम करेंगे। इसमें वही की वही कर देना। धर्मपत्नी का नाम था वसुमती। वसुमती ने एक दिन पूछा अपने स्वामी से कि तुम आजकल दुकान पर नहीं जाते, व्यापार नहीं करते, विदेश यात्रा नहीं कर रहे हो, हीरा जवाहरत बेचने के लिए नहीं जा रहे हो। भक्तिंगित प्रद ने कहा कि मुझे अब जाने की जरूरत नहीं है, अब नहीं जाऊंगा। किसके लिए कमाऊंगा? जब औलाद ही नहीं है तो फिर कमाना क्या? अब नहीं जाऊंगा, अब नहीं जाऊंगा मैं, अब मुझे जाना ही नहीं। फिर भी धर्मपत्नी वसुमती ने उनको धीरे 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 काम पर भेजा। एक दिन की बात थी। भगवान शिव करुणा कैसे करते हैं वो देखिए, कृपा कैसे करते हैं। आज कावेरी का स्नान कर कर जब आ रहे थे, एक कोई शिव भक्त, गले में रुद्राक्ष लाल धागा था और एक रुद्राक्ष लटक रहा था उसमें। उस रुद्राक्ष के आगे आगे झूलने से उस भक्तिंगित प्रद के नेत्र चले गए और उसने उस शिव भक्त के चेहरे का दर्शन कर लिया। कई लोग कहते हैं सीवर वाले गुरुजी कोई कथा, ऐसी कथा लाते हैं कि वो हमको, तो हम फिर कहें 63 नयनार में से भक्तिंगित प्रद का कथा निकालना। 63 शंकर भगवान के भक्त जो तमिल में हुए हैं उसमें से एक भक्त की कथा ये है कि रुद्राक्ष पहनने वाले के मात्र मुख का दर्शन कर लो तो भी शिव के दर्शन का फल प्राप्त हो जाए। कोई कहता है कि रुद्राक्ष क्या महिला नहीं पहन सकती? कौन सी पुराण में लिखा है कि रुद्राक्ष महिला नहीं पहन सकती? कोई कहता है रुद्राक्ष क्या लड़कियां नहीं पहन सकती? शिव महापुराण की कथा कहती है मेरी जगत जननी जगदम्बा तो कुंवारी अवस्था में हिमालय राज ने उनके गले में रुद्राक्ष धारण कर दिया था। माँ पार्वती के गले में रुद्राक्ष बाल्यावस्था से था, कुंवारी अवस्था से था। रुद्राक्ष जिसको तुम धारण कर, कोई व्यक्ति पे ना, यहाँ आते हैं कई भक्त जो बेलपत्री लेने के लिए आते हैं तो हम देखते हैं उनके गले में रुद्राक्ष, कोई भाई है, कोई बच्चे हैं, कोई माताएं, उनके गले में जब रुद्राक्ष दिखता है तो रुद्राक्ष जब जिसके गले में दिखता है तो हम उसके चेहरे का दर्शन जरूर करते हैं। क्यों? उसमें मेरा शिव बसा है, इसलिए वो रुद्राक्ष पहन कर यहाँ पर। और जिसके गले में रुद्राक्ष नहीं होता वो बाजू में खड़े होकर भी चिल्लाता रहता है बाबा जी बाबा जी बाबा जी, तो भी हम उसको देखते ही नहीं। रुद्राक्ष है तो दृष्टि अपने आप जाती है। टीसी, ट्रेन का जो टीसी होता है, टिकट काटने वाला होता है, तुम टिकट लेकर बैठोगे तो तुम्हारे पास वो टीसी आएगा ही नहीं। टीसी हमेशा पहचानता है, जिसके पास टिकट नहीं होता उसको टीसी तुरंत देख लेता है। यही है। अच्छा, उसके पास में कोई जड़ी बूटी तो है नहीं, उसके पास कोई जादू भी नहीं है कि वो तुम्हारे बिना टिकट को तुरंत पहचान लेता है। उसको वो निगाह से पहचान जाता है, उसके हाव भाव से पहचान जाता है कि इसके पास में टिकट है और इसके पास में टिकट नहीं है। बस टीसी उसके मन के अनुभव से समझ जाता है। उसी तरह शिव का भक्त आपके गले में अगर रुद्राक्ष होगा तो आपका केवल उस गले का कंठ देखकर, आपका हाव भाव देखकर समझ जाएगा कि इसने रुद्राक्ष धारण कर रखा है, तो दृष्टि चली जाए। सुंदरता होगी तो लुच्चे जरूर देखेंगे, सुंदरता होगी तो लुच्चे जरूर देखेंगे, गले में चेन होगी तो चोर जरूर देखेंगे, और गले में रुद्राक्ष होगा तो महाकाल जरूर देखेंगे। महाकाल जरूर देखेंगे। कितना सुंदर हो तुम, वो लुच्चा कहीं से छुप के कितनी सुंदर है, कितनी सुंदर है, कि वो लुच्चा देखेगा। और तुम्हारे गले में जैसे ही सोने की चेन पड़ी तो चोर पीछे पड़ी।
अब जरा विचार करो, सोने की चेन देखकर चोटा पीछे पीछे आता है, तो रुद्राक्ष देखकर मेरा कालाधिपति महाकाल भी पीछे पीछे आता है। रुद्राक्ष देखकर वो शिव पीछे आता है। नैन लड़े त्रिपुरारी से मैं उनकी, नैन लड़े त्रिपुरारी से मैं उनकी हो गई, मेरे नैनन बरसे नीर से सखी सीहोर जाऊंगी, मेरे नैनन बरसे नीर से सीहोर जाऊंगी, सीहोर जाऊंगी, कुबरेश्वर जाऊंगी, सीहोर जाऊंगी, कुबरेश्वर जाऊंगी, मेरे नैनन बरसे नीर सखी सीहोर जाऊंगी, मेरे नैनन बरसे नीर सखी सीहोर जाऊंगी। नैनों से अश्रु टपकता, अश्रु। कल दो माताएं बात कर रही थी दरवाजे के बाहर बैठकर, अंदर आवाज आ रही थी, दोनों ना जाने कहां से आई थी, पता नहीं। अरे 2028 में सिंगस्त भरा रहा है उज्जैन को, अपन तो 15 दिन पहले आ जाएंगे। दूसरी बोली 15 दिन पहले क्यों? उज्जैन जाने के लिए सीहोर से तो जाना पड़ता है, उतर जाएंगे और 15 दिन कुबरेश्वर धाम और 15 दिन उज्जैन की धरा पर रहकर कुंभ का आनंद लेंगे। अब वो तो बात कर रही थी, हम सुन के आश्चर्य में पड़ गए। इनकी प्लानिंग अभी से चालू हो गई, 28 तो देरी है। शिव को भजो, रुद्राक्ष यदि गले में है तो मेरा महाकाल मेरा शिव देखता है, शंकर देखता है। कोई परखैया सोना खरीदना है तो जो सोने की परख रखता है उसको साथ लेकर जाओ। पहले ऐसा होता था शादी ब्याह में, चांदी की रकम लेना है तो चांदी की पहचान, एक जिज्जी तुम हमारे साथ चलना हो, तुम अच्छे से देख लेती हो कि कौन सी साड़ी अच्छी है, बहू को चढ़ावे में देना है, बेटी की शादी में देना है, तो तुमको ज़्यादा परख है। जिसको कपड़े की परख है उसे कपड़े में ले गए, जिसको सोने की परख थी उसको सोने में ले गए, जिसको इलेक्ट्रॉनिक सामान की परख है तो मामा जी से कह दो कि वो आएंगे तो फ्रिज देख ले कौन सा लेना है, क्योंकि उनको ज़्यादा अंदाजा है। मामा जी फ्रिज देख रहा है, जिसको कपड़े का ज्ञान था वो कपड़ा देख रहा है, जिसको सोने का ज्ञान था उसको सोना देख। सोने की परख वाले को सोना लेने जाओ तो साथ ले जाओ, कपड़े की परख वाले को कपड़ा लेने जाओ तो साथ ले जाओ, इलेक्ट्रॉनिक सामान की परख वाले को इलेक्ट्रॉनिक सामान लेने जाओ तो साथ ले जाओ, लकड़ी की परख करने वाले को लकड़ी की पहचान वाले को लेकर जाओ। उसी तरह यदि भोलेनाथ से मिलना है तो किसी भोले के भगत के साथ रम जाओ तो वो भगत अपने आप शिव से मिला है, उसके साथ रमना पड़ेगा। रमना से मतलब है भजन करना पड़ेगा, स्मरण करना पड़ेगा, संकीर्तन करना पड़ेगा, मंत्र जाप करना पड़ेगा, स्मरण करना पड़ेगा। और कोई तुमसे कह दे कि तुम अपना घर छोड़कर मेरे साथ सन्यासी बन जाओ, तुम अपना घर छोड़कर साधु बन जाओ, तुम अपना घर छोड़कर तपस्वी बन जाओ, तुम अपना घर छोड़कर गंगा के तट पर जाकर बैठ जाओ, उससे कह देना सीहोर वाले महाराज ने मना करा है, हम ना सन्यासी बनेंगे, हम ना तपस्वी बनेंगे और ना हम कहीं जाकर बैठेंगे। हम सीहोर वाला बाबा कहता है कहीं मत जाओ, अपने घर में रहो और उस परमात्मा को याद करते रहो, तुम्हारा घर ही तुम्हारा गंगा का तट बन जाए। कहाँ भटकना, कहाँ जाना, क्यों भटकना हमको यहां से? भटकन छोड़ दो।
भटकन छोड़, शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। भक्तिंगित प्रद रुद्राक्ष पहने हुए एक व्यक्ति का दर्शन कर लेता है और घर आ जाता है। घर आकर उसने अपनी धर्म पत्नी वसुमती से कहा कि आज मुझे मार्ग में एक कोई रुद्राक्ष पहना हुआ कोई भक्त नजर आया, उसको देखकर बड़ा अच्छा लगा। अब एक रुद्राक्ष क्या क्या कमाल करता है वो शिव पुराण की कथा में, इन तमिल के 63 शिव भक्तों की कथा में से एक भक्तिंगित प्रत की कथा कर रही है। भक्तिंगित प्रत एक रुद्राक्ष कितना कमाल करता है वो देखिए। जो दुनिया के लोग कहते हैं सीहोर का रुद्राक्ष, कुबरेश्वर धाम का रुद्राक्ष, और सत्यता है जिसने इस कुबरेश्वर धाम का रुद्राक्ष लिया है उसको मालूम है कि रुद्राक्ष ने क्या कमाल किया, उसको मालूम है। जिसको मिला वो क्या विचार किया। अब वो रुद्राक्ष ने अपना कमाल करना चालू करा। भक्तिंगित प्रत कभी शिव के मंदिर नहीं जाता था, कभी सत्संग में नहीं जाता था। उस रुद्राक्ष के पहने हुए व्यक्ति का मुख का दर्शन करा और फिर भक्तिंगित प्रत दूसरे दिन कावेरी का स्नान कर कर आ रहे थे। कानों में सूचना मिली कि पास में कोई संत प्रवचन दे रहा है। पहुंच वो रुद्राक्ष खींच लाया। जहाँ पहुँचे वहाँ पर एक त्रिपुंड लगाया हुआ सन्यासी संत, गले में रुद्राक्ष की माला पहना हुआ, शिव महापुराण की कथा कर रहा था। भक्तिंगित प्रद वहीं बैठ गए और बैठकर कथा को सुनते रहे। मन लग गया। एक रुद्राक्ष ने उसको एक ऋषि के पास भेज दिया, ऋषि ने उसको कथा सुनाकर शिव के पास भेज दिया। अब तो भक्तिंगित प्रद घर पहुंचा तो अपनी धर्म पत्नी से बोला, कल से तू भी कथा में चल। धर्म पत्नी भी स्नान करती है, पूजन करती है, कावेरी का स्नान कर कर संत के प्रवचन में शिव पुराण सुनने के लिए बैठ जाती है। संत ने देखा कि रोज आते हैं, रोज आंखों से आंसू बहते हैं। पूछा, बेटा तुम रोते क्यों, क्या बात है, तुम्हें रोना क्यों आ रहा है? धर्म पत्नी कुछ कहती। भक्तिंगित प्रद ने मन में सोचा कि अब मैं ऋषि से क्या कहूं कि मेरे घर में औलाद नहीं, और अब तो मुझे औलाद चाहिए भी नहीं। अब औलाद की कामना नहीं है, अब औलाद नहीं चाहिए। अब तो स्वयं औलाद नहीं, शिव चाहिए, शंकर चाहिए। औलाद की कामना नहीं है। जब माता अंजना देवी ने गौतम बाबा के कहने पर भगवान शंकर के पार्थिव शिवलिंग का पूजन प्रारंभ किया था, जब माता अंजना देवी ने पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना प्रारंभ किया था तो अंजना माता के पार्थिव पूजन से शिव जी प्रसन्न हो गए थे। तो उन्होंने माता पार्वती को भेज दिया था, जाकर पूछो कि अंजना को क्या चाहिए। अंजना माता ने, अब अंजना माता के यहाँ तो संतान थी नहीं, पार्थिव पूजन करी, शिव जी का पूजन करा। तब पूछो इनसे इनको क्या चाहिए। पार्वती जी ने जाकर पूछा माता अंजना जी से कि तुम्हें क्या चाहिए। अंजना जी ने कामना करी थी पुत्र की, अंजना जी ने कामना करी थी कि मेरे घर औलाद हो, अंजना जी ने कामना करी थी कि मेरे घर संतान हो। अब अंजना माता साधना कर, एक बार स्वामी जी के लिए जोरदार ताली बजाकर साधुवाद, जिन्होंने अपना कीमती समय रुद्राक्ष महोत्सव के इस पवित्र अवसर पर दिया। अब अंजना माता संतान नहीं मांग रही है, अब अंजना माता पुत्र नहीं मांग रही है। पार्वती जी ने पूछा क्या चाहिए तुमको, तुमने तप साधना करी, पार्थिव पूजन किया है, क्या चाहिए? अंजना माता कहती है मैं चाहती हूं कि मुझे शिव मिले, मेरे बेटे के रूप, मेरे घर में शंकर भगवान प्रकट हो। पार्वती जी ने शिव जी से कहा तो शिव जी ने कहा बड़ा मुश्किल है, मेरे अंश 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 1000 गुना अंश को भगवान शिव कहते हैं जब प्रकट करा जाए तब एक अंश मैं अंजना माता के गर्भ से प्रकट कर सकता हूं।
शंकर सुमन केसरी नंदन विद्यावान गुणी चातुर राम काज कहिले को। एक अंश प्रकट कर सकता। अंजना माता ने तो जिद कर ली थी कि मुझे शिव प्रकट हो मेरे घर से। शिव जी समझाए, बोलो उनको नहीं हो सकता, बोलो। और वह अंश भी कितना भारी था, विचार करिएगा। जब कई लोग कह देते हैं ना कि हमारे शरीर में शंकर जी आ रहे हैं, तो मन तो करता है कि इनको विष का कटोरा दे दो। फिर कोई कहता है कि हमारे शरीर में हनुमान जी आ रहे हैं। शरीर में हनुमान जी, अरे रामचरितमानस में लिखा है, बाली और सुग्रीव की कथा। बाली को वर था, जो तेरे सामने युद्ध करने के लिए आएगा उसका आधा बल तेरे शरीर में आ जाएगा। बोलो सही है कि गलत है? आधा बल उसका तेरे शरीर में आएगा। ये बाली को वचन था, वर था। सुग्रीव के मित्र थे हनुमान जी महाराज। सुग्रीव चाहता तो हनुमान जी को भेज देता, हनुमान जी से बोला भी था, हनुमान जी नहीं गए। हनुमान जी ने कहा मैं चले गया और मुझे इसने देख लिया तो मेरे शरीर का आधा बल इसको चले जाएगा, तो ये फट जाएगा बीच में से। आधा बल तो जाने तो, एक अंश बल मेरा चले गया तो शरीर ही नहीं रहेगा, नसें सब फट कर रक्त निकलने लगेगा। और जो दुनिया के लोग कहते हैं हमारे शरीर में हनुमान जी आ गए, कोई कहे हमारे शरीर में शंकर जी आ गए, अगर आज अच्छे से आ गए तो ये नसें बीच में से फट जाएगी, एक अंश नहीं बचेगा। इसलिए फालतू के चक्कर में पड़ो मती, एक लोटा जल सारी समस्या का हल। व्यर्थ की चिंता करो मती कि हम वहाँ जाएंगे तो वहाँ से ये होगा, वहाँ जाएंगे तो वहाँ से ये होगा, कुछ नहीं होने वाला। अपनी मेहनत अपने को करना है, अपने कपड़े अपने को पहनना है, अपने को खांसी चले तो अपने को खांसना है, अपने को हाथ में खुजाल चली तो अपने को खुजालना, अपने को भूख लगी तो भोजन अपने को करना है। रात को पानी भी गिरेगा तो अपने को खुद उठ के जाना है। पड़ोसी से कह ले चल भैया, तो खुद का बैग ले जाएगा, तुमको नहीं ले जाएगा। बोलो बोलो, कल रात को 2:42 पे पानी आया, 12:38 पर पानी आया रात्रि। हम सब समय पे जग रहे थे, पूरी रात तुम्हारे चक्कर में नींद ना आई है। पूरी रात सीहोर में पानी था, अष्टा में पानी था, अमलाय तक पानी था, चौराहे पर पानी था, पर मेरे कुबेर भंडारी ने हाथ में झेल रखा था कि थोड़ा सब दूर जाए। आया थोड़ा बहुत आया तो हम सुन रहे थे, बैग तुम्हारा बैग तुम्हें उठाना है, अपना बोझा अपने को ही उठाना। इसलिए सामान उतना लेके आओ कुबेरेश्वर धाम पे जितनी तुम्हारी जरूरत हो। अब लेके ढेर सारा आ गई, ले जाना भी उतना ही। और ऊपर बच्चा था तो बाजार में घूम के दे जरा, एक फोटो दे दो, एक गुच्छा दे दो, बंदरवाल दे दो, सामान इतना इकट्ठा। और ऊपर से जितने भी भक्त आए तो कोई ने टॉफी बांटी, कोई ने बिस्कुट बांटा, और तुम बैग में और पूरा बैग भरचक। क्योंकि घर जाएंगे तो बच्चे पूछेंगे दादी क्या लाई, ले टॉफी, ले बिस्कुट। कितना कितना भाव है सब लोगों का, कितना प्रेम है आप लोगों का। तो ये भार थोड़ा कम रखो, ठीक है? अपने भाव से अपने आनंद में आओ, अच्छे से आओ। पिता का घर है, बहुत प्रेम से खूब भरपेट पाओ। 10 बजे से भोजन चालू होता है, रात के 8 बजे तक चलता है। 3 ट्रिप निपटा रहे हो, सवेरे का अलग, दोपहर का अलग और शाम का अलग। 5 रुपए की एक पानी की बोतल मिल जाती है, 1 लीटर की। पेटी पास में रख के बैठे हो, साड़ी डाल के।
कितना प्रसन्नता, कितनी प्रसन्नता, शिव शिव है। तो ये विचार भक्तेंगित प्रत के मन में आ गया और भक्तेंगित प्रत पत्नी को लेकर गया। वसुमती ने कथा सुनी, मन लग गया कथा में। अब संतान में नहीं मांग रहे हैं भक्तेंगित प्रत, अब औलाद नहीं मांग रहे हैं, अब उन्हें संतान नहीं चाहिए, अब शिव चाहिए। जो तू मिल गया तो सारा जहां मिल गया, जो तू मिल गया तो सारा जहां मिल गया। बस वो मिल जाए तो फिर दुनिया की क्या कमी, क्या कमी। हमने पहले भी कहा, कई लोग कहते हैं सीहोर वाले महाराज के यहाँ से बिठले सेवा समिति द्वारा क्या सीहोर में जाते हैं चंदा लेने के लिए, या रसीद कटती है, या कोई गांव में जाते हैं। गांव में भी किसी के घर जाकर कभी नहीं कहते कि 1 किलो गेहूं देना कि चावल देना, या किसी के दरवाजे पर जाकर नहीं कहते, क्योंकि मेरा कुबेर भंडारी तुम्हारे भंडार भरता है और तुम खुद उस भंडार को लाकर भरते हो, तो क्यों किसी को। फिर कहेंगे बिठले सेवा समिति कुबरेश्वर धाम सीहोर वाले महाराज के यहाँ से किसी के गांव में ना रसीद जाती है कटने के लिए, ना किसी के यहाँ मांगने के लिए कोई जाता है, ना किसी के दरवाजे पर कभी कोई पहुँचा। और तुम्हारे यहाँ अगर कोई रसीद लेकर आए, कोई कहे, तो उसका जवाब तुम खुद दो। पार्किंग भी बिठले सेवा समिति की 85 एकड़ की पार्किंग रखी, वो निःशुल्क रखी। भोजन निःशुल्क रखा। पानी का केवल 5 रुपये शुल्क इसलिए रखा कि पानी की बोतल को तुम व्यर्थ ना फेंको, कम से कम 5 रुपये की कीमत समझो, इसलिए 5 रुपये। नलों में आरओ के पानी चल रहे हैं, सब फ्री। शौचालय फ्री, शौचालय में भी कोई आपको 1 रुपया नहीं मांग सकता। शौचालय फ्री, चिकित्सा फ्री, सब फ्री। यहाँ प्रेम से बस बाबा के धाम आए हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपो, भजो, पिता से बात करो, बाबा से अपने मन की बात कहकर अपने घर को जाओ, ये काम और कुछ नहीं। अब हमको चाहिए तो शिव चाहिए। जो तू मिल गया तो पूरा जहां मिल गया, पूरा जहां। अब मैं औलाद मंग भी लूंगी तो क्या करूंगी मंग कर, तुम मेरे पुत्र के रूप में रहो, तुम मेरे बेटे बन जाओ। दोनों प्रवचन सुन रहे थे, संत प्रवचन दे रहे थे। भक्तेंगित प्रत ने संत से जाकर निवेदन करा कि मैं पहले औलाद के लिए, बच्चे के लिए, पुत्र के लिए आंखों से आंसू बहाता था, अब मुझे पुत्र नहीं, अब मुझे ये बताओ कि मेरा शिव प्राप्त कैसे होंगे। संत ने मुस्कुराकर कहा, शिव को पाना बहुत कठिन है, इसलिए एक काम कर, जिसके गले में रुद्राक्ष पड़ा हो, मस्तक पर भस्म लगी हो, तिलक लगा हो, उसकी तू सेवा करना चालू कर दे। भगवान को पाना है तो शिव भक्त को पकड़ ले तो शिव पकड़ाई में आ जाते हैं। शिव भक्त को पकड़ो। आप सभी के कंठ में रुद्राक्ष विराजमान है, सबके गले में लाल धागे में रुद्राक्ष रखा हुआ है, सबके पास रुद्राक्ष है। बच्चे भी पहने, माताएं भी पहनी है, बुजुर्ग भी पहने, बड़े भी पहने। आप जब यहाँ आते हो, कितने सारे शिव भक्त आपको टॉफ़ी बांटते हैं, बिस्कुट बांटते हैं, पानी की बोतल बांटते हैं, पोहा बांटते हैं, समोसा बांटते हैं, हलवा बांटते हैं, आइसक्रीम बांटते हैं। कल रात को कोई भोपाल का एक भक्त आया था, गाड़ी भरकर आइसक्रीम लेकर खूब बांट कर गया। कोई हरियाणा से एक भक्त आए हैं, वो कहाँ बैठे हैं, यहाँ कहीं बैठे हुए हैं। वो प्रत्येक शिव या रुद्राक्ष उत्सव में, कावड़ यात्रा में 22 बोरा भर भर कर पोहा गला गला कर पोहा बढ़वाते हैं। और आज भी उनका 7 दिन से लगातार पोहा। ये इनको एलईडी पर आप देखिए, एलईडी पर देखिए। शून्य पे थे जब बाबा के धाम पर आते थे, आप उनसे उनकी खुद की कहानी सुनना। शून्य पे थे जब कुबरेश्वर धाम आते थे। हम बाहर घूम रहे थे 4-5 साल पहले, तो वो बोले कि हम बहुत परेशान हैं, विदेश में भी काम चल रहा है। इसको शिव कहते हैं। किसको खिलाने आए हो? जिसके गले में रुद्राक्ष है। किसको देने आए हो? जिसके मस्तक पर तिलक है, त्रिपुंड है, तिलक लगा है, जो शंकर की भक्ति में डूबा हुआ है। शिव महापुराण में भक्तेंगित प्रत की कथा कर रही है। 63 शंकर के भक्तों में से भक्तेंगित प्रत की कथा कहती है कि जिसके गले में रुद्राक्ष पड़ा होता है, मस्तक पर तिलक लगा होता है, उस शिव भक्त का यदि मुख भी झूठा कराया जाता है तो लगता है कि शंकर ने प्रसाद पाया है और उसका फल मिलता है, उसका फल मिलता है।
क्यों हम शिव पुराण में कहते हैं? जजमान तो व्यवस्था करता ही है, प्रत्येक शिव पुराण में भंडारा चलाता है जजमान, व्यवस्था करता है जजमान। फिर भी हम कहते हैं अपने घर से आओ तो कुछ खाने पीने का लाओ, मठरी बना लाए, खुरमे बना लाए, चने ले आए, कुछ भी लेकर आओ। बाजार से चाहे पानी का पाउच ले लो, पानी की बोतल ले लो, चाहे बिस्कुट ले लो, चाहे टॉफी ले लो। इन शिव भक्तों को खिलाओगे तो इनका खिलाया गया खाली नहीं जाएगा, एक ना एक दिन तेरा भंडार भर कर जाएगा। मुख झूठा कराओ इनका। वो खाली नहीं जाने देता। उसकी भक्ति इतनी प्रबल है, इतना विश्वास उसका दृढ़ है, भरोसा इतना। उसके आश्रित होकर कुछ मत कर। भक्तिंगित प्रत शिव की आराधना करना है तो शंकर के भक्त की साधना कर। वो आ जाए तो उसकी सेवा कर ले, मुख झूठा करा दे, पानी पिला दे, उसके लिए कुछ बिछोना बिछा। ठीक है, उसी में लग गया, आराधना में, साधना में, भक्तों की सेवा में। पैसे वाला था, जितने भी पैसे वाले लोग थे उसके साथ वाले, उन्होंने कहा पागल हो गया, व्यापार बंद करके ये बाबा ढोंगी चक्कर में पड़ा हुआ है, अपनी जिंदगी नाश कर, अपना जीवन बेकार कर। लोग उससे नफरत करने लगे, अब शब्द करने लगे। शिव पीछे की आवाज को बाबा देवादिदेव महादेव, भगवान शिव, ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, भगवान शिव की यह पवित्र पावन कथा भक्तिंगित प्रत की ये पवित्र चरित्र चल रहा। हमारे बीच में सनातन के ऊर्जावान सनातनियों के लिए हमेशा एक तरफा अपना वाणी का बल रखकर सनातन को जोड़ने का और सनातन को ऊर्जा देने का जो कार्य कर रहे हैं। जैसे राम जन्मभूमि पर विधर्मियों ने अपना हक जमा रखा था, वैसे ही भगवान कृष्ण की जन्मभूमि पर भी उन्होंने अपना हक जमा रखा है। उन भगवान कृष्ण की जन्मभूमि को उन विधर्मियों से मुक्त करने के लिए श्री देवकीनंदन ठाकुर जी कार्य कर रहे हैं। उन विधर्मियों को पीछे हटाने के लिए और सनातन को आगे बढ़ाने के लिए सनातन बोर्ड की स्थापना के लिए कार्य कर रहे हैं। ऐसी जागरूकता जनमानस में है। बड़े बड़े क्रिकेट के बहुत बड़े बड़े स्वरूप क्रिकेट खेलते हैं, पर जो नए बच्चे हैं, सनातनी बच्चे हैं, जो सनातन बेटे बेटियां हैं, उनको उस क्रिकेट में पहुंचने का मौका नहीं मिलता। उन सनातनियों के बेटा बेटियों को जागरूक कर कर क्रिकेट के माध्यम से सनातन प्रीमियर लीग SPL का एक आयोजन आपके द्वारा हमारे मध्य प्रदेश में भी 12 से 15 मार्च के बीच हो रहा है। एक बार जोरदार ताली बजाएं। पूरा इंदौर और पूरा मध्य प्रदेश इस आपके इस दिव्य आयोजन में सम्मिलित हो और जनमानस में एक सनातन के लिए सनातन प्रीमियर लीग के माध्यम से सनातन बेटा बेटियों को एक जागरूकता हो, ये कार्य कर रहा हूँ। मैं पुनः
मध्य पधारे हैं। आपकी सुमधुर वाणी से जनमानस को दो शब्द मिले और बड़ा आनंद से करतल ध्वनि के साथ पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज, जिन्होंने अपनी श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से पूरे संपूर्ण विश्व में आज जितने भी हाथों में नव युवक बेटा बेटियां जो हाथ में माला रखते हैं, भगवान कृष्ण का जप करते हैं, वो आप ही की प्रेरणा दी हुई है, जो सनातन के एक एक बेटे बेटियों के गले में आपको कंठ में माला मिलती है। मैं पुनः निवेदन करूंगा आपके दो शब्दों से संपूर्ण ये शिव भक्तों को लाभान्वित हों और अपना आनंदमय भाव यहाँ जो ब्रज की धरा से आया है वो प्राप्त हो। पुनः पुनः एक बार करतल ध्वनि के साथ जोरदार ताली बजाएं श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज ब्रज से। श्री युगलचरणकमलभ्यो नमः। श्री गुरुदेवाय नमः। श्रीमते निम्बारकाचार्य नमो नमः। श्रीमद्हंस समारंभां सनकादिकमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। गंगातरङ्गरमणीय जटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। वाराणसीपुरपति भज विश्वनाथं। वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। आज कुबेरेश्वर धाम में आकर ऐसा लग ही नहीं रहा कि हम भोपाल और इंदौर के मध्य में हैं। ऐसा लग रहा है जैसे महाकाल की नगरी उज्जैन में विराजमान है। पूज्य महाराज श्री ने पूरा शिवमय वातावरण बना रखा है यहाँ पर। ऐसा लगता है साक्षात, लगता क्यों है, इट्स ट्रू, महादेव यहाँ साक्षात विराजमान है। हमको लगता है महाराज जी की साधना, तपस्या, आराधना, जप, तप, व्रत, इन सब का फल है जो इस भूमि पर शिव भक्ति साक्षात प्रकट होकर यहाँ दिव्य स्वरूप में दर्शन दे रही है। महाराज श्री के लिए ज़्यादा कुछ कहने के लिए मेरे पास है नहीं, क्योंकि व्यक्ति की प्रशंसा उसका कर्म, उसका स्वभाव और समाज के प्रति उसकी उदारता है, और तीनों ही चीज महाराज में कूट कूट के भरी हुई है। जब ये हाथ जोड़ के स्माइल करते हैं तो लगता ही नहीं है कि प्रदीप मिश्रा जी हैं, लगता है साक्षात भोले बाबा विराजमान। अच्छा देखो, पुत्र ऐसा होना चाहिए। मैं पूछ रहा हूं, ठीक है? बोले हाँ, एकदम सही कहा आपने। पुत्र भी ऐसा हो जो पिताजी की हर हाँ में हाँ मिलाए। तो उनके सुपुत्र बैठे हैं चिरंजीव, उनको बहुत बहुत आशीर्वाद और प्रार्थना भूत बाबन महादेव से कि आचार्य श्री से अधिक नाम उनके सुपुत्र करें इस भक्ति मार्ग में, ऐसी प्रार्थना करते हैं। जितने भी युवा बैठे हैं यहाँ पर एक बात कह देना चाहता हूं, कितने भी मित्र बना लो, कितने भी फ्रेंड बना लो, जो बनाना है बना डालो। सब चाहते हैं कि तुम सक्सेस हो, लेकिन ये चाहते हैं कि तुम उनसे थोड़े कम सक्सेस हो। इस पृथ्वी पर अगर कोई है तो वो पिता है जो चाहता है कि तुम उससे ज्यादा सक्सेस हो, उससे ज्यादा सफल हो। तो चिरंजीव का बहुत भाग्य है, ऐसे पिता उनको मिले हैं और ऐसे संस्कार कि हम जब यहाँ आए तो हमने इशारा भी किया पर वो इशारा देखा ही नहीं, नीचे बैठ गए।
ये पिता के दिए हुए संस्कार संतान में है। तो दोनों पिता पुत्र ही इस धर्म संस्था को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। और यहाँ से जो लोग इस हाईवे से निकलें और कुबेश्वर महादेव के दर्शन न करें तो समझ लेना उनका इन हाईवे से जाना सफल नहीं हुआ है। यहाँ से निकलना मतलब है महादेव के दर्शन करना है, इस पावन पवित्र भूमि को नमन करना है। मुझे तो अभी जाना था सीधे वृंदावन, 23 तारीख से ब्रज की होली प्रारंभ हो रही है प्रिया कांजू के मंदिर में, लेकिन महाराज जी का स्पेशल आज्ञा थी, कुछ भी हो जाए इस बार आपको वहाँ आना ही है। हमने कहा आचार्यों की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, एनी हाउ आज्ञा का पालन करना है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। पर ऐसे आनंद नहीं आए, इतनी बड़ी संख्या और आप लोग ऐसे बैठे हो जैसे अभी खाने को कुछ मिला नहीं। जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। अरे रुक जा, अब रुक जा, मुंह कहलंदे, समय आगे कथा भी होनी है। हाँ, सिर्फ तुम्हारे जयकारे नहीं होने। 2-3 बातें मैं काम की आपको कह देता हूं। पूज्य महाराज श्री कथा के माध्यम से, शिव पुराण के माध्यम से घर कैसे चलना चाहिए ये बताते हैं। आप देखेंगे कि आजकल सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमारे घरों में हो रही है, परिवार टूट रहे हैं, युवान पीढ़ी मनमर्जी कर रही है। अगर हम मर्यादा में नहीं रहेंगे, अगर हम शास्त्रों की मर्यादा नहीं मानेंगे तो आप सच मानिए हमारे परिवार सुरक्षित नहीं रहेंगे। अग्नि मर्यादा में है इसलिए हम सुरक्षित हैं, समुद्र मर्यादा में है इसलिए हम सुरक्षित हैं, आकाश मर्यादा में है इसलिए हम सुरक्षित हैं, वायु मर्यादा में है इसलिए हम सुरक्षित हैं, पृथ्वी मर्यादा में है इसलिए हम सुरक्षित हैं। अगर मानव मर्यादा में रहेगा तो परिवार सुरक्षित रहेगा, अगर मानव मर्यादा तोड़ेगा तो परिवार असुरक्षित हो जाएगा। आज हमारे बच्चों को रामायण गीता का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। महाराज श्री ने बात की अभी कृष्ण भूमि की। कृष्ण भूमि का मतलब क्या है? यहां पर बैठे हुए महादेव के अनुयायी, स्वयं महादेव भी वृंदावन में गोपेश्वर महादेव बनकर बैठे हुए हैं। आप जाके दर्शन कीजिए। हमारे ब्रज में तो 5 जगह महादेव बैठे हुए हैं। नंदगांव में नंदीश्वर, कामा में कामेश्वर, मथुरा में भूतेश्वर, वृंदावन में गोपेश्वर और गोवर्धन में चकलेश्वर। 5 स्वर हैं हमारे ब्रज में। 5 जगह पे महादेव विराजमान है। किसके लिए विराजमान है? भगवान श्री कृष्ण के लिए विराजमान है। लेकिन वो भगवान श्री कृष्ण का मंदिर विधर्मियों ने तोड़ा और जामा मस्जिद सीढ़ी के नीचे गाड़ दी उस छवि को आगरा में। अगर आप शिव भक्त हैं, अगर आप कृष्ण भक्त हैं, अगर आप राम भक्त हैं तो ईमानदारी से बताइए क्या हमारा दिल इसे स्वीकार करेगा? स्वीकार करेगा? तो वहां राम मंदिर की तरह कृष्ण मंदिर बनना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो, बनना चाहिए कि नहीं? कौन कौन चाहता है बनना चाहिए? जरा जोर से। हमने आपसे एक और बात कही, सनातन बोर्ड। सनातन बोर्ड का मतलब क्या है? बहुत से लोगों को पता नहीं है। सनातन बोर्ड इसलिए जरूरी है, जब हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान बना, लेकिन जो मुस्लिम यहां से जा रहे थे उनकी प्रॉपर्टी को मुसलमानों को देने के लिए वक्फ बोर्ड बना दिया, और जो पाकिस्तान से हिंदू आ रहे थे उनके लिए कोई बोर्ड नहीं बना। और आज उस वक्फ बोर्ड को इतनी अधिकार है, इतनी, कल कुबेश्वर धाम में आके वो पंपलेट चिपका देना कि ये वक्फ की जगह है, तो ये हमें सिद्ध करने में बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि ये स्थान उनका नहीं, ये स्थान हमारा है। इतने अधिकार हैं वक्फ बोर्ड के। अब इसमें ताली काय को बजा रहे हो? इसमें क्या है ऐसा? इसमें तो रोने वाली बात है भाई। ये आप क्या चाहते हो? ये स्थान मेरा, स्थान आपका, स्थान आपका, अगर सब चला जाए। आज रेलवे से थोड़ी बहुत कम वक्फ बोर्ड की जगह रह गई है। इतनी जगह घेर ली हिंदुस्तान में उनने। पाकिस्तान से बड़ी ज्यादा जगह हिंदुस्तान में वक्फ बोर्ड के पास है। अब इसकी चिंता हिंदुओं को करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? एक और बात मैं आपके माध्यम से कहता हूं, कोई चर्च सरकार के अंडर नहीं है, कोई मस्जिद सरकार के अंडर नहीं है, लेकिन जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं वो सारे मंदिर सरकार के अंडर हैं। आपका महाकाल भी है, महाकाल भी मंदिर सरकार के अंडर है। बांके बिहारी मंदिर सरकार के अंडर जा रहा है।
तिरुपति बालाजी मंदिर सरकार के अंडर है। इन सरकारी जो सरकार के अंडर मंदिर हैं, इनमें 2 लाख करोड़ से ज्यादा रुपया आता है प्रत्येक वर्ष। 2 लाख करोड़। अगर वो पैसा सनातन बोर्ड बनाकर दे दिया जाए तो हम गारंटी से कहते हैं गौ आपको सड़क पे नहीं दिखेगी। इतनी गौशालाएं बना सकता है वो पैसा। जो सनातनी धन के अभाव में धर्म परिवर्तन कर लेता है, अगर सनातन बोर्ड बना दिया जाए तो उनकी गरीब बहन बेटियों का विवाह सनातन बोर्ड कर सकता है और उन्हें मजबूरी में धर्म परिवर्तन नहीं करना पड़ेगा। आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है जानते हो? मॉडर्न एजुकेशन। क्या है? मॉडर्न एजुकेशन। जहां हमारे बच्चे रोटी कमाना, पैसा कमाना तो सीख गए हैं, लेकिन परिवार कैसे चलाया जाता है ये नहीं जानते, जीवन कैसे जीना चाहिए ये नहीं जानते। अगर सनातन बोर्ड बन जाएगा तो मॉडर्न गुरुकुलम बनाएंगे, जहां साइंस विद सनातन होगा, हमारे बच्चे संस्कारी होंगे, अपने परिवारों को भी संभालेंगे, डॉक्टर, इंजीनियर और आईएएस आईपीएस भी बनेंगे। तो बताइए सनातन बोर्ड बनना चाहिए कि नहीं? इतनी बात सुनने के बाद कौन कौन चाहता है बननी चाहिए? महादेव से मांगने ही मत आया करो। कभी कभी जो कार्य महादेव करते हैं धर्म की रक्षा, वो कार्य करने के लिए भी अपने हाथ उठाकर ऊंची आवाज किया करो। तो सनातन बोर्ड बनना चाहिए। चिरंजीवी ज्यादा हाथ उठा रहे हैं।